ब्रह्मांड का अंत कब होगा? दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी है सवाल तो आया होगा कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड का अंत क्यों होगा और कैसा होगा? आखिर में ब्रह्मांड है क्या? मनुष्य हमेशा से यह जानने को उत्सुक रहा है कि दुनिया का अंत कैसे और कब होगा। दिलचस्प बात यह है कि सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मैट कैपलान ने भविष्यवाणी की है कि ब्रह्मांड का अंत कब होगा। यह घटना अन्य दुनिया के अंत की साजिशों के विपरीत बहुत जल्द नहीं है। मौत के बारे में सोचते ही दिल कांप उठता है। यह भी तय है कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। हर चीज का एक अंत है, यहां तक कि हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते घूमते एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। लाखों सालों से रोशनी देने वाले सूरज की रोशनी भी एक दिन खत्म हो जाएगी और वह बुझा हुआ दिया बन जाएगा। हर तारे की एक आयु है। वह नेबुला नामक जन्म स्थल पर जन्म लेता है, फिर सूर्य की तरह जवान होता है और अंत में समाप्त होकर या तो ब्लैक होल में बदल जाता है या फिर लाल तारे के रूप में टिमटिमाता दिया बन जाता है। और भी संभावनाएं हो सकती हैं। यही बात पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी कही जा सकती है। आज विज्ञान यह मालूम कर चुका है कि ब्रह्मांड फैल रहा है और फैलने की यह रफ्तार लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस फैलाव का भी एक अंत होना चाहिए। फैलते फैलते आखिर में वह किस शक्ल में होगा, कहां तक जाएगा, इस बारे में विज्ञान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है और 3 अलग-अलग थ्योरीज पेश कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन शहर में घूम रहे हैं। आप फुटपाथ पर चलने वाले अन्य पैदल यात्रियों को अंदर बाहर कर रहे हैं। आप आसपास की कॉफी की दुकानों से कारों के हॉर्न, धीमी बातचीत की आवाजें सुनते हैं। यह हमारी रोजमर्रा की दुनिया है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन वह दुनिया ढह जाए और उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए? अगर सब कुछ अचानक खत्म हो जाए तो कैसा होगा? हम जानते हैं कि सितारों, जिनमें हमारे सूर्य भी शामिल हैं, का जीवन काल सीमित होता है। वे किसी दिन जल जाएंगे, भले ही यह हमारे जीवन काल में न हो। लेकिन हमारी आकाशगंगा का क्या? या संपूर्ण ब्रह्मांड? हर चीज का अंत कैसा होगा और यह कैसे हो सकता है? ब्रह्मांड कैसे समाप्त होगा? हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत छोटे और बहुत गर्म रूप में शुरू हुई थी और यह आज इतना ठंडा और विशाल है जो कि असमान रूप से फैला हुआ है। खैर, सौभाग्य से ब्रह्मांड संभवतः गुब्बारे की तरह फट नहीं सकता है, लेकिन उसकी तरह यह आसानी से सिकुड़ सकता है। कुछ अरब वर्षों में क्या होगा? क्या ब्रह्मांड प्रफुल्लित होता रहेगा या यह सिकुड़ जाएगा या इसके विपरीत होगा और अपने बनने की शुरुआत में वापस आएगा? यदि ब्रह्मांड में उदाहरण के लिए बहुत सारे पदार्थ हैं तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत उनका विस्तार धीमा हो सकता है और फिर रुक सकता है और ब्रह्मांड वापस अपनी जन्म स्थिति में जा सकता है। सितारें और आकाशगंगाएं फिर से बहुत छोटा होते जाएंगे और ब्लैक होल द्वारा अवशोषित हो गायब हो सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, यह निश्चित रूप से सैकड़ों या अरबों वर्षों से पहले नहीं करेगा। वर्तमान में मंदाकिनियों के किसी भी गुच्छे को धीमा होते नहीं देखा गया है, लेकिन यह एक बहुत ही सूक्ष्म अवसर वाली घटना है जिसका शायद ही मानव जीवन के दौरान पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि ब्रह्मांड में बहुत कम सामग्री संजोया हुआ है तो विस्तार बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा, शायद अनिश्चित काल तक। इस मामले में ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और सभी तारे मर जाएंगे और केवल ब्लैक होल रहेंगे और उस अंतरिक्ष का तापमान अभी वाले से कई गुना कम होगा। अंतरिक्ष में अरबों वर्षों के बाद ब्लैक होल ब्रह्मांड में रहने वाले सभी तारों को अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे और अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर और विशाल हो जाएंगे। वैज्ञानिक निष्कर्ष के अनुसार अंत में जब ब्लैक होल अंतरिक्ष की तुलना में गर्म होंगे, लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वे वाष्पित हो जाएंगे और प्रकाश के विस्फोट में गायब हो जाएंगे। जब ब्रह्मांड -273.15 डिग्री सेल्सियस के पूर्ण शून्य तापमान पर पहुंचेगा, तो उस समय ब्रह्मांड में कुछ प्राथमिक कणों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बस केवल अंधेरा और ठंडा होगा। कोई रासायनिक या भौतिक प्रतिक्रिया नहीं होगी, यानी ब्रह्मांड मृत हो चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में शामिल हुए। ब्रह्मांड के अंत के संबंध में
अनगिनत दृष्टिकोणों और सिद्धांतों को जानना रोचक था। कृपया हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन-कौन सी बातें पसंद आईं और क्या आप इस विषय पर और चर्चा चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से अपडेट रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।